तो स्वागत है आप सबका शो टाइम में और एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लेगेसीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस जैसे एपिसोड रिलीज हुआ मैंने बनाना शुरू कर दिया एपिसोड को। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। और लेगेसीज सीरीज है तो गाइस टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का। प्लीज इस टारगेट को कंप्लीट करना है नेक्स्ट लेगेसीज सीरीज के लिए। और गाइस 2 महीने बाद वीडियो आ रही है तो आप बहुत कुछ भूल गए होगे लास्ट एपिसोड से, तो आई बटन पे क्लिक करके वो भी देख के आ सकते हो, या फिर ये शॉर्ट समरी बताता हूँ लास्ट एपिसोड की, जहां पर हमने देखा स्कूल में एक बेन नाम का बंदा आ गया है जिसके ऊपर हर कोई मॉन्स्टर उस पर अटैक करने लग रहा है, बट यहाँ पर अपने आप ही हील हो रहा है। और ये देख के सब लोग टेंस्ड है कि स्कूल में मॉन्स्टर वापस आने शुरू हो गए हैं। और यहीं पर लिजी को मार दिया था होप ने, बट लिजी वापस हेरेटिक बन के जिंदा हो चुकी है, जहां पर वो मैजिक कंज्यूम करने वाली वैम्पायर बन चुकी है और शायद वो अब होप से बदला ले। वो सब देखते हैं इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस इस एपिसोड को, जहां पर हम पहले सीन में देख पाते हैं प्रोफेसर वोल्डेमॉर्ट विटमोर कॉलेज के अंदर पढ़ाने लग रहे थे। और ये विटमोर कॉलेज वही है जहां पर अलीना कॉलेज पढ़ने के लिए आई थी। हम देखते हैं यहाँ पर वोल्डेमॉर्ट पिरामिड्स के बारे में क्लास को बताने लग रहे थे कि कैसे ये सुपरनेचुरल भी हो सकते हैं, एलियन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग इतनी पुरानी है और क्या सिर्फ कब्र को रखने के लिए बनाई होगी, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। बट उनकी क्लास में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था उसके पढ़ाने में। और यहाँ पर उनकी एक नई स्टूडेंट थी जिसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। और वही हम देखते हैं सुपरनेचुरल्स के ऊपर होप कमेंट करती है क्योंकि उसकी क्लास में होप आ चुकी थी। और हम देखते हैं प्रोफेसर वोल्डेमॉर्ट पहचान जाते हैं होप को और अपने साथ लेकर जाते हैं उससे बात करने के लिए क्लास के बाद। और वही हम देखते हैं सेल्वाटोर स्कूल के अंदर एमजी, क्लियो और जेड को, जो तीनों बात कर रहे थे कि उनके स्कूल के अंदर मॉन्स्टर आने लग रहे हैं, उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर बेन है सब प्रॉब्लम की जड़, तो उसके साथ क्या किया जाए। यहाँ पर एमजी चाहता है कि उसके दोस्त वापस आ जाए, जैसे कि केलब, क्योंकि केलब यहाँ से जा चुका है अपने घर पे। जब तक बैन रहेगा तो यहाँ पर मॉन्स्टर बनता रहेगा वो, और उसके अंदर की ड्रैगन साइड बाहर आएगी। और ईथन के अंदर का भी इविल बाहर आने लग रहा था, बट अब ईथन उसका दोस्त नहीं है और यहाँ से वो भगाना चाहता है बेन को। बट हम देखते हैं क्लियो बोलती है कि वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेगी इस बात का, और हमें किसी को ऐसे भगाना नहीं चाहिए। और यहाँ पर अब आंसर था जेड पे, क्यों किसको सपोर्ट करता है और मेजोरिटी किसकी बनाता है। बट हम देखते हैं जेड बोलता है यार मैं नहीं कर सकता, मानता हूँ मैं अल्फा हूँ, बट मुझे नहीं पता, मुझे उससे पूछना पड़ेगा। और हम देखते हैं उससे पूछने के लिए जाता है, बट तभी वहां देख पाता है कि उसको चोट लगी हुई थी और यहाँ पर एक पोर्कुपाइन वाला मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, जहां पर जेड उसे मारने के लिए भागता है, बट तब तक वो गायब हो चुका था, जैसे कि उसने अपने आप को टेलीपोर्ट कर लिया हो। और यहाँ पर पूछने लगता है बेन से कि तेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। और यहाँ पर उसकी पूरी स्टोरी जानने के लिए जेड यहाँ पर आ चुका था और तभी ये फैसला करेगा। और वही हम देखते हैं एमजी नाराज हो चुका था क्लियो पे कि क्यों रखना चाहती है वो बेन को स्कूल के अंदर, और कहीं ना कहीं इस वजह से केलब भी नहीं आ पा रहा है, और ऐसा क्यों कर रही है वो। और यहाँ पर क्लियो हेल्प करना चाहती है बेन की, और यहाँ पर पहुंच चुका था जेड उसके पास उसकी स्टोरी सुनने के लिए। बट जेड का पहला क्वेश्चन था कि उसने ऐसा क्यों कहा कि मॉन्स्टर हमारी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि कुछ और है। और यहाँ पर बेन साफ करता है कि हाँ गॉड से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी, और मेरी स्टोरी सुन के क्या करोगे। और यहाँ पर जेड बोलता है हाँ मुझे सुननी है, क्योंकि मुझे एट लास्ट जज करना पड़ेगा तुम यहाँ पर रुकोगे कि नहीं। और यहाँ पर जेड अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है कि उसकी मॉम बताया करती थी कि वो गॉड्स को बहुत ज्यादा लव किया करते थे, स्पेशली एक को तो सबसे ज्यादा 5000 साल पहले। और यहाँ पर वो गॉड कोई और नहीं, यही बेन था। हम देख पाते हैं ये अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था और उनके बीच रह रहा था, जहां पर हर कोई इसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और ये एक एशर नाम के पर्सन से लव भी करता था जो इसका बेस्ट फ्रेंड और लवर था। हम देखते हैं उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है और उसकी जान बचाने के लिए ये अपने डैड जो सुप्रीम गॉड है उनके पास हेल्प के लिए जाता है। तो गाइस ये सारे ग्रीक मिथोलॉजी है, जहां पर जूस और बाकी गॉड्स थे, तो ये ग्रीक मिथोलॉजी से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है। हम देखते हैं यहाँ पर बेन लेकर जाता है ऐश को अपने साथ में उसी माउंटेन के ऊपर जहां पर गॉड रहा करते थे। और ऐश यहाँ पर ह्यूमन है जो उस वॉल के आर पार नहीं जा पाता है, तो इसलिए बेन उसको वहां पर लेटाकर अपने डैड के पास पहली बार जाता है मिलने के लिए, क्योंकि वो चाहता है यहाँ पर ऐश की जान बचाना। और यहीं पर हम देखते हैं कोई भी मॉर्टल उसको क्रॉस करके माउंटेन के ऊपर नहीं जा पा रहा था, और यहाँ पर ये इमॉर्टल है तो ही जा पा रहा है, और तभी इसके पास इनविंसिबल पावर्स भी हैं। और जब तक वो लेकर आता है मैजिक पोर्शन जो उसने चुपचाप चुराया था भगवान से, और वो अपने ऐश के लिए लेकर आया था, बट तब तक ऐश की मौत हो चुकी थी। और ये देख के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान एरोगेंट है और ये पावर शायद मुझे इंसानों को देनी चाहिए। और तभी बेन बोलता है यही सबसे बड़ी मेरी गलती रही है, उन इंसानों को मैंने पावर दी बट वो उसका गलत इस्तेमाल करके खुद भगवान बनने की कोशिश की उनने, इस वजह से वो आज मॉन्स्टर बन चुके हैं उस पावर का गलत इस्तेमाल करके, जो कुछ और नहीं मैजिक है। और हम देख पाते हैं
बेन बहुत ही ज्यादा रिग्रेट में है कि उसने अपना लव्ड वंस भी खो दिया और ऊपर से अपने फादर और बाकी गॉड से नाराजगी भी झेली, और यहाँ पर वो जाने का प्लान बनाता है। बट तभी जेड बोलता है कि वो यहाँ पर रुक सकता है और कोई ना कोई सोल्यूशन तो वो निकाल ही लेंगे। बट यहाँ पर रुकना नहीं चाहता है बेन और यहाँ से जाने लगता है, और हम देखते हैं साफ करता है जेड कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो क्योंकि यहाँ पर बैरियर स्पेल है। बट तभी हम देखते हैं बैरियर स्पेल को पार करके चला जाता है बेन और साफ करता है कि उसको मैजिक रोक नहीं सकता है, और ये देख के जेड भी हैरान है। और वही हम देख पाते हैं होप को, जो सीधा प्रोफेसर वोल्डेमॉर्ट के साथ उसके रूम में आ जाती है और वो लेके आ चुकी थी उसी बॉक्स को जो एक तरह का कॉफिन है। हम देखते हैं यहाँ पर वोल्डेमॉर्ट उस पर स्टडी करने लगते हैं और सरप्राइज थे कि इसकी हर लैंग्वेज पे इसके बारे में लिखा हुआ है जैसे कि किसी गॉड्स के लिए हो। और यहाँ पर साफ करती है होप कि इसको इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि गॉड तो होते ही नहीं है। बट तभी साफ करते हैं वोल्डेमॉर्ट वैसे तो वैम्पायर भी नहीं होते हैं, बिलीव करने को सब कुछ मिथ है और अगर मानो तो सब कुछ सच है, गॉड्स होते हैं मेरे हिसाब से तो। और तुम मुझसे हेल्प मांगने क्यों आई हो, तुम्हारे पास इंटेलिजेंट अलारिक तो है ना। और वहां पर वो साफ करती है कि अलारिक की उसकी एक बहस हो चुकी है और वो एक सेमेस्टर अटेंड भी नहीं कर रही है स्कूल के अंदर, तो इसलिए उससे हेल्प मांगने आई है। और यहाँ पर प्रोफेसर वोल्डेमॉर्ट बोलते हैं ओके पंगा हो गया है, कोई नहीं, होता रहता है सबके बीच में, तुम मुझसे हेल्प मांगने आ सकती हो। और मैं इन ह्यूमन को क्यों पढ़ा रहा हूँ पता है, क्योंकि ये फंड करते हैं मुझे मेरी रिसर्च के लिए, और वरना मैं कभी काम करता ही नहीं। और यहाँ पर वोल्डेमॉर्ट थर्मल रीडिंग लेने लगते हैं और उसे लगता है कि उस कॉफिन के अंदर कोई है, और ये देख के साफ करती है कि लिजी सोल्ट्समैन है ट्रांजिशन के अंदर। और ये देख के समझ आता है वोल्डेमॉर्ट होप के साथ कोई गड़बड़ हो रखी है। और जहां पर होप अपना ट्राइब्रीड वाला फेस दिखा के साफ करती है वोल्डेमॉर्ट को कि उसको वही करना होगा जो वो कहेगी, और यहाँ पर वोल्डेमॉर्ट करने भी लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वोल्डेमॉर्ट पता लगाने के लिए कि बॉक्स कैसे बना है और किस चीज का बना है, इसलिए रिसर्च करना स्टार्ट करता है। और वहां पर हम देखते हैं एक छोटा सा पोर्ट पकड़ा देता है होप को और बोलता है इसे खोल के देखो, शायद इसके अंदर कुछ तुम्हें आंसर मिल जाए। और जैसे ही पोर्ट खोलती है हम देखते हैं ये वोल्डेमॉर्ट का ट्रैप था, उसने उसको एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर बंद कर दिया है जहां पर उसको चाबी खोलने पे ही बाहर जा पाएगी। और हम देखते हैं ये देख के गुस्सा आने लगता है होप को, बट तभी साफ करता है वोल्डेमॉर्ट जो तुम कर रही हो गलत हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम ट्राइब्रीड बनने के बाद इतनी खतरनाक हो जाओगी। और तभी होप साफ करती है ट्राइब्रीड बनने से खतरनाक नहीं हुई है वो, उसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ हो चुकी है इसलिए वो खतरनाक हो चुकी है। और यहाँ पर हम देखते हैं वोल्डेमॉर्ट वहां से चले जाते हैं और जाने से पहले कहते हैं कि वो लिजी को लेके यहाँ से दूर चले जाएंगे जब तक वो उठेगी, क्योंकि वो उसको मारने के लिए पीछे पक्का आने वाली है। और यहीं पर होप के भी यही प्लान थे। और हम देख पाते हैं होप चाबी ढूंढने का कोशिश करती है जहां पर उसके नॉन पर्सन के नाम थे, जहां पर क्लाउस भी एक नाम था। और वही हम देखते हैं होप ने लिजी पे एक स्लीपिंग स्पेल लगा रखा था, और जब तक वो स्पेल रहेगा वो उठ नहीं पाएगी, और वो हेरेटिक है तो बहुत ज्यादा पावरफुल होगी, तो होप ने सब पंगे से बचने के लिए उसे स्लीपिंग स्पेल दे दिया था। और यहाँ पर उसकी ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं हुई है वैम्पायर में जब तक वो ह्यूमन ब्लड कंज्यूम नहीं कर लेगी। और वही हम देखते हैं यहाँ पर प्रोफेसर वापस आते हैं एक हथियार के साथ में, और यहाँ पर जेन नाम की लड़की जो उनकी क्लास में पढ़ रही थी वो यहाँ पर चुपचाप आकर उस बॉक्स को टच करने का ट्राई करती है, जिसके लिए साफ मना करता है यहाँ पर प्रोफेसर और बोलता है तुम यहाँ कर क्या रही हो और तुम हो कौन। और तभी जेन बोलती है कि उसकी नई क्लास में आई थी, अटेंड कर रही है और उसको बहुत अच्छा लग रहा है लेक्चर। और यहाँ पर प्रोफेसर बहुत बुरी तरह से हड़बड़ाए हुए हैं और यहाँ पर बोलते हैं तुम्हें जानना है सुपरनेचुरल वर्ल्ड के बारे में और ये बात तुम तक ही रहनी चाहिए। और यहाँ पर बॉक्स को खोलते हैं और ये देख के जेन डरने लगती है, ये तो एक जिंदा लड़की है। और हम देखते हैं यहाँ पर उठते ही सीधा अटैक करती है लिजी प्रोफेसर के ऊपर, और यहाँ पर फीड करने के बाद उसे अजीब सा लगता है और यहाँ जेन डर के भागने लगती है, बट यहाँ पर रोक लेती है लिजी और बोलती है यार मुझसे पावर कंट्रोल नहीं हो रही है वैम्पायर वाली। और यहाँ पर उसे कंपेल करके जाती है कि उसको बाद में खाने के लिए आएगी जेन को, बट उसे अपने पुराने काम निपटाने हैं जैसे कि होप माइकलसन को मारना है। और यहाँ से जाने लगती है और यहाँ पर उसे अपनी पावर्स पे बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा था। और हम देखते हैं जाने के बाद वो सीधा जाती है होप के पास, और वहीं उस इल्यूजन के अंदर होप फंसी हुई है और यहाँ से निकल नहीं पा रही है, अलग अलग चाबी भी ट्राई कर चुकी है। और यहाँ पर पहुंच चुकी है लिजी उसे लास्ट टाइम गुड बाय करने के लिए, और बोलती है कि उसके पास अब इतनी सारी पावर्स आ चुकी हैं तो आराम से उसे मार देगी होप को। और यहाँ पर होप को लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है, बट तभी पता चलता है कि उसने एक स्टिक और बचा ली थी उस पेड़ से। और यहाँ पर हम देखते हैं होप गुस्सा आने लगता है उसे, और यहाँ पर होप को साफ करती है कि वहां से जा सकती है, अगर यहाँ से निकलना है तो अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के साथ निकल सकते हो। और यहाँ पर होप के नाम की की उठाती है और वहां से जाने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं होप को गुस्सा आने लग रहा था और यहाँ से लिजी जा चुकी थी। और वही हम देखते हैं लिजी सीधा वापस आती है प्रोफेसर वोल्डेमॉर्ट के पास में जहां पर उनकी मौत हो रही थी, बट हम देखते हैं जेन
उनकी जान बचाने का ट्राई कर रही है। और ये देख के लिजी बोलती है ये मैंने क्या कर दिया, उसको अपना ब्लड पिलाने का ट्राई करती है अपना हाथ काट के। और हम देखते हैं अपना ब्लड देने के बाद प्रोफेसर को वापस सही कर देती है। और प्रोफेसर का क्वेश्चन था कि अगर उसकी जान बचाई है तो शायद उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। और यहाँ पर लिजी बोलती है हाँ हेल्प तो करनी है, प्लीज मेरे साथ चलो। और यहाँ पर हम देखते हैं जेन को कंपेल कर रखा था कि वो रूम को छोड़ के बाहर नहीं जा सकती है। और हम देखते हैं लिजी मारने का बार बार ट्राई कर रही थी होप को, बट हम देखते हैं वोल्डेमॉर्ट से बोलती है देखा मैं उसे मार नहीं पा रही हूँ, चाह कर भी नहीं मार पा रही हूँ। और वोल्डेमॉर्ट बोलता है शायद एक चीज हो सकती है, वेट मुझे मारने दो। और हम देखते हैं वोल्डेमॉर्ट मारने का ट्राई करता है तो लिजी रोक लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें रोक क्यों रही हूँ उसको मारने से, कुछ तो गड़बड़ है। बट तभी हम देखते हैं होप जिंदा हो चुकी थी वापस और उस पोर्ट को बंद करती है। और यहाँ पर होप गुस्से में थी और कहीं ना कहीं लिजी ने हिंट दे दिया था वहां से बाहर आने का, बेवकूफ लिजी। हम देखते हैं उसकी स्टूपिडिटी भी वैम्पायर बनने के बाद हाइफन हो चुकी है। और हम देखते हैं होप उससे उसी की स्टिक छीनती है और बोलती है कि मैं इसे खत्म कर दूंगी। बट हम देखते हैं हेरेटिक पावर से उस लकड़ी को जला देती है अपनी जान बचाने के लिए। और यहाँ पर होप बोलती है कोई मुझे एक पेंसिल ला के देगा मैं इसे खत्म कर सकूं। और तभी दोनों को शांत कराता है और वोल्डेमॉर्ट बोलता है मैं समझ गया, तुमको कहां से ब्लड मिला था लिजी वैम्पायर बनने के लिए। और तभी बोलती है फर्स्ट एड किट में था हमारे स्कूल की, वहां से मैंने लिया था। और तभी होप साफ करती है कि वो हमेशा ब्लड डोनेट करती थी फर्स्ट एड किट के लिए जिससे कि सबकी जान बचाई जा सके। और इसकी वजह से अब लिजी होप से सायरड है, अब जो भी होप कहेगी वो उसकी ऑर्डर्स को फॉलो करेगी। और अब ये तीनों चले जाते हैं सीधा वोल्डेमॉर्ट के ऑफिस में जहां पर वो बॉक्स गायब था। और ये देख के सब लोग टेंस होने लगते हैं और यहाँ से जेन नाम की लड़की गायब हो चुकी है। बट तभी हम देखते हैं पीछे लिजी आने लगती है लंगड़ी चलते हुए और यहाँ पर साफ करती है मुझे ऐसे नहीं चलना है, ये बदतमीजी है। और हम देखते हैं होप उसको दो पैरों पे चलने के लिए कहती है, मतलब होप उसके हर एक्शन को कंट्रोल कर पा रही थी क्योंकि लिजी साइड थी होप से, क्योंकि जो वो चाहे वो करा सकती है अब। और वहीं हम देखते हो टेंस थे कि ढंग से कंपेल भी नहीं कर पाई लिजी किसी को। बट लिजी बोलती है उसका पहली बार था, उसे नहीं पता था। और यहाँ पर होप बोलती है कि वो उसे ढूंढ लाएगी और यहाँ पर उसका कैप उठाती है और बोलती है उसको स्मेल करके उसको पकड़ लाएगी और उस बॉक्स को भी। और हम देखते हैं यहाँ से भागने लगती है। और यहाँ पर वोल्डेमॉर्ट का डाउट था कि इतना भारी बॉक्स वो लड़की उठा के कैसे लेके जा सकती है। और यहाँ पर लिजी को भी उसके पीछे जाना पड़ेगा। लिजी तुम एक अच्छी इंसान थी, मुझे पता है तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, अभी तुम्हारे इमोशन हाइप हो चुके हैं इस वजह से ऐसा एक्शन कर रही हो। बट तुम्हें पता है होप की ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ है, वो उस लड़की को मार देगी इस चीज के लिए और तुम्हें जाके बचाना पड़ेगा। और यहाँ पर लिजी भी जाती है और हम देखते हैं अगले सीन में सैल्वाटोर स्कूल के अंदर पहुंच चुकी है क्लियो जेड के पास में और बोलती है बेन कहां पर है। और यहाँ पर बेन जा चुका था और बोलता है कि वो तो मैजिक वॉल भी पार कर गया। और तभी जेड साफ करता है कि तो एक डेमी गॉड है, उसके पास गॉड जैसी पावर्स हैं। और यहाँ पर क्लियो साफ करती है कि कुछ और भी प्रॉब्लम है उसके साथ में, उसके ब्लड से एक ऐसी वाइब्रेशन आ रही है जो तुम्हें भी सुनाई नहीं देगी बट उन मॉन्स्टर को सुनाई दे रही है, इस वजह से उसका पीछा कर रहे हैं। तो शायद मैं उसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकूं और उसकी जान बचा सकूं। और हम देखते हैं उस पोक्यूपाइन वाली लकड़ी पे से ब्लड मिला था उसे। और वहीं जेड ध्यान देता है कि जो पोक्यूपाइन वाली स्टिक्स हैं वो लकड़ी की बनी हुई हैं। शुक्र बेन एक वैम्पायर नहीं है बट एमजी है जो उसको ढूंढने के लिए जंगलों में जा चुका है। और यहाँ पर अगर वो पोक्यूपाइन मॉन्स्टर अटैक करता है तो एमजी की जान जा सकती है और उसकी जान बचानी होगी। और वही हम देखते हैं एमजी को जो जंगलों में उसी मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए जा चुका था, जहां पर उसे बेन मिलता है और बेन को साफ करता है कि इस तरह मत घुमा करो, कोई तुम्हें जान ले लेगा या फिर मैं ही खुद अटैक कर देता अभी तुम पे। और यहाँ पर बेन साफ करता है तुम्हें क्या मतलब पड़ता है, तुमने मेरे खिलाफ वोट किया है, तुम चाहते हो कि मैं स्कूल से चला जाऊं। बट तभी साफ करता है एमजी, हाँ वो चाहता है कि स्कूल से चला जाए बट उससे नफरत नहीं करता है वो पर्सनली। बट हम देखते हैं तभी जब ये बात कर रहे थे उन पर पोक्यूपाइन मॉन्स्टर अटैक करता है और यहाँ पर एमजी की जान बचाने का ट्राई करता है बेन और वहां पर टेलीपोर्ट हो जाता है उस पोक्यूपाइन मॉन्स्टर के साथ बेन वहां से। और यहाँ पर डरा हुआ था एमजी कि उस पर कहां से अटैक हो गया, क्योंकि पोक्यूपाइन मॉन्स्टर कहीं ना कहीं ट्रेवल कर सकता है अपने आप को इनविजिबल होकर। और वही हम देखते हैं एमजी अकेला जाने लगता है वहां से और यहाँ पर पहुंच चुके थे क्लियो और जेड जहां पर वो उसकी हेल्प करना चाहते थे। बट बोलता है यहाँ पर तो उसका हाथ पड़ा हुआ है, वो है कहां पर बेन। और हम देखते हैं यहाँ पर तीनों डरे हुए थे और तभी बेन उनके सामने आता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वो मॉन्स्टर मेरे पीछे आ रहा है। बट हम देखते हैं क्लियो के पास प्लान था, उसे वो ब्रेसलेट पहनाती है और अपना स्पेल करती है। जैसे स्पेल कंप्लीट हुआ हम देखते हो आक्रामक पोक्यूपाइन एकदम शांत हो जाता है और हम देखते हैं बिल्कुल पालतू जानवर की तरह बिहेव करने लगता है। और ये देख के समझ जाता है बेन कि उसकी हेल्प की है क्लियो ने एक ऐसा ब्रेसलेट बना के जब तक वो उसको पहनेगा उस पर कोई भी मॉन्स्टर अटैक नहीं करेगा। और हम देख पा रहे थे
कि बेन कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है बल्कि शायद कोई गॉड ही है, कि उसका हाथ टूटा हुआ है और उसको बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता है। और हम देखते हैं वो जाने लगता है वापस सैल्वाटोर स्कूल की तरफ उन लोगों के साथ में। और वही हम देखते हैं अगले सीन में होप को, जिसने ढूंढ लिया है जेन को, जो बड़े से उस कॉफिन बॉक्स को अपने साथ ले जाने की ट्राई कर रही थी अकेले ही। बट हम देखते हैं होप ने लोकेटर स्पेल ट्राई किया बट वो काम नहीं कर रहा था, बट उसकी स्मेल से उस तक पहुंच चुकी थी और उसे वार्न करती है कि सारा सच बताए कि वो सब क्यों कर रही है वरना उसके हाथ पैर तोड़ देगी। और हम देखते हैं आगे बढ़ने लगती है होप, बट तभी वो लड़की उस पूरे कॉफिन को उठा के फेंक के मारती है होप पे, जो बहुत ही ज्यादा भारी था। और वहां पर आके बोलती है कि शायद तुम्हें कुछ चीजें नहीं पता होनी चाहिए और शायद अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। और होप को मारने का ट्राई करती है उसी टुकड़े से जो उस कॉफिन का था, बट तभी वहां पर आ चुकी थी लिजी और उसका मैजिक एब्जॉर्ब करने लगती है, क्योंकि वो एक हेरेटिक वैम्पायर बन चुकी है तो मैजिक एब्जॉर्ब कर सकती है। और ये देख के वीक पड़ने लगती है वो लड़की जिसका नाम जेन था। और वहां पर वो बोलती है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है दोनों से। बट हम देखते हैं ये दोनों तैयार थे उससे लड़ने के लिए, बट तभी जेन बोलती है शायद उसे थोड़ा हाई जाना चाहिए और वहां से उड़ के चली जाती है। और ये देख के लिजी बोलती है ये उड़ सकती है, और तभी वो समझ जाती है होप कि ये एक गॉड है, ना कि कोई और सुपरनेचुरल चीज बल्कि गॉड। और ये सुन के लिजी भी टेंस थी। और गाइस प्लीज डोंट थिंक ये कोई ऐसे वैसे गॉड है, ये ग्रीक मिथोलॉजी के गॉड हैं। जितने भी अमेरिकन सीरीज में दिखाए जाते हैं सब ये ग्रीक मिथोलॉजी को ही दिखाया जाता है नॉर्मली। और अब वही हम देखते हैं होप का प्लान था कि यहाँ से जाके अरोरा को मारना है इससे पहले कि उसे गॉड्स के बारे में कुछ पता चले। और यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंस्ड है कि अकेले कैसे करेगी, बट तभी याद आता है वो लिजी को लेके जा सकती है क्योंकि वो उससे साइड है। जहां पर लिजी बिल्कुल भी खुश नहीं थी और बोलती है मेरे दोस्त मुझे ढूंढने के लिए आएंगे। और तभी होप बोलती है डोंट वरी, तुम उनको बोल दो कि तुम कहीं बिजी हो। और हम देखते हैं ना चाहते हुए वो करती है क्योंकि वो उससे साइड थी। हम देखते हैं यहाँ पर एस्ट्रो प्रोजेक्शन से बात करने लगती है एमजी से, जहां पर एमजी क्लियो के साथ था और क्लियो को थैंक करता है कि उसने उसकी बात सुनकर बेन को स्कूल से बाहर नहीं निकाला। और यहाँ पर ये जो जानवर है वो कहीं ना कहीं ईथन की तरह है, गायब हो सकता है टेलीपोर्ट करने के लिए, तो शायद ईथन की यही पावर है। बट हम देखते हैं एमजी से बोलती है क्लियो कि तुम्हारी दोस्ती तो खत्म हो चुकी थी ना ईथन से। बट तभी हम देखते हैं वहां पर पहुंच चुकी थी लिजी, जिससे बात करने लगता है एमजी। और हम देखते हैं एमजी को स्टोरी बताती है कि वो वैम्पायर बन चुकी है और कुछ टाइम तक अपने मॉम के पास ही रुकेगी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर ये होप के पास वापस आ चुकी है और साफ करती है कि एक पर्सन है जिसको मैं हमेशा बेवकूफ बना सकती हूँ, वो है एमजी, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड टाइप है। और हम देखते हो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ पर होप सोते हुए जाएगी और पूरे रास्ते लिजी गाड़ी चलाएगी। और यहाँ पर लिजी कंफ्यूज है। पहली बात उसको पता नहीं है वो इमोर्टल हो चुकी है तो अपने लाइफ के साथ क्या करे, और वो जिस मिशन पे जा रही है अरोरा को मारने के लिए शायद वो मर भी सकती है और यहाँ पर उसकी कोई चॉइस है ही नहीं। और यहाँ पर होप सब कुछ कंट्रोल कर रही है, बट विश करती है कि अगर अरोरा मर जाती है और लिजी उसे मारने का ट्राई नहीं करती है तो आजाद टाइप उसे कर देगी हमेशा के लिए और नहीं मारेगी। बट वो देखते हैं अरोरा के मिशन पे। और अब वही हम देखते हैं अगले सीन में बेन और जेड साथ में बैठे हुए थे, जहां पर बेन साफ करता है कि वो प्रोमीथियस गॉड था जो ग्रीक गॉड है। और गाइस मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये वो गॉड है एज पर ग्रीक मिथोलॉजी जिसने इंसानों को आग दी थी और इसके लिए भगवानों ने उसे पनिश किया था। डेली चील कौवे उसे खाएं और उसका मांस निकाल लें और बाद में वो अपने आप हील हो जाए, जिससे कि फिर से चील कौवे उसका मांस नोच के खा सके, जिससे कि उसको हमेशा हमेशा के लिए दर्द मिले भगवान के साथ गलत करने के लिए और इंसानों को आग देने के लिए। ये स्टोरी थी। और यहाँ पर ये जेड को बताने लगता है, बट बोलता है यहाँ पर कोई जानवर नहीं थे बल्कि ये मॉन्स्टर थे जो उसे मारने के लिए आते हैं। और यहाँ पर उसने आग का तो सिर्फ सिंबलाइजेशन है, उसने मैजिक दिया था जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर ही क्रिएट हुए थे। और यहाँ पर प्रोमीथियस नाम थोड़ा लंबा पड़ता है तो मैंने अपना नाम बेन रख लिया जैसे कि तुम्हारा जेड है। और हम देखते हैं दोनों दोस्त बन चुके थे और जेड साफ करता है कि तुम स्कूल के अंदर अब रह सकते हो क्योंकि अब मॉन्स्टर तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे इस ब्रेसलेट की मदद से। और यहाँ पर हर कोई जो कर्स्ड है वो रहता है, जैसे कि मैं एक वेयरवुल्फ हूँ और तुम इन मॉन्स्टर्स से दुखी हो तो तुम भी यहाँ पर रह सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं बेन रहने के लिए मान भी जाता है। और अब हम देखते हैं लास्ट में अदर साइड पे जहां पर अभी भी फंसे हुए हैं लैंडन, टेड और अलारिक। और हम देखते हैं तीनों वेट कर रहे थे उस स्पिंक्स का। और हम देखते हैं स्पिंक्स तो उनके सारे कॉइन लेके गायब हो चुका है, बट उनको एक रिडल देके गया है। अगर ये रिडल सॉल्व कर ली तो शायद ये रियल वर्ल्ड के अंदर पहुंच सके। और रिडल थी इफ यू प्रे ट्वाइस अ डे बीनीथ अ फॉल्स फेस यू विल बी एज ब्लू एज इन फेस एज आई एम एंड हु आई एम। ये क्वेश्चन सुन के तीनों सर पटक पटक के मारते हैं कि क्या रिडल है और वो कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर टेड ने तो हाथ खड़े कर लिए थे कि उससे कुछ नहीं होने वाला है और उन्होंने उनको यहाँ पर फंसा दिया है और यहाँ पर स्पिंक्स ने उन्हें धोखा दिया है।
बट हम देखते हैं दोनों ट्राई करते हैं हर कुछ ट्राई करने का, बट एट लास्ट टेड वापस आकर कुछ घंटों में बताता है कि ये प्रेयर की बात हो रही है तो हाथ जोड़ने की बात होगी। तो ये तो तभी होता है ना जैसे हमारे क्लॉक के अंदर 2 बार 12 बजते हैं दिन में, और हम देखते हैं उनको लगता है शायद उन्हें क्लॉक टावर पे जाना चाहिए, और यहाँ पर वो जाते हैं तो पता करते हैं कि ब्लू फेस का एक जिनी वहां पर था जो शायद उनकी 3 विशेष को पूरा कर सकता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये तीनों खुश होने लग रहे थे और वहां पर जीनी खुश हो रहा है, मतलब कोई और बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है जहां पर बहुत सारे डाउट्स है, कंफ्यूजन अबाउट गॉड्स, अबाउट होप, अरोरा, और इन तीनों का क्या होगा। देखते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।